हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है पिछले कई महीनों से मैंने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के बारे में कुछ भी जानकारी आपको नहीं दी थी। हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुखार बिंदु से जो शब्द निकलते हैं वो असत्य साबित होने लगे। हाँ, हम कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान के आधार पर ही आपको जानकारी दी जाती है। लेकिन समय समय पर हमने आपको मोटिवेट किया था पढ़ाई की प्रति। वैकेंसी का आना तो निश्चित था ही, लेकिन हम आपको बार बार मोटिवेट करते रहे थे। ये नहीं कह सकते हो कि झूठा दिलासा दे रहे थे। हाँ, कुछ समय लगा लेकिन वैकेंसी आई जरूर। लेकिन कुछ समय के लिए हमने फर्स्ट ग्रेड के बारे में चर्चा करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ नहीं होने वाला है इसलिए। लेकिन हम आपसे डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आप मेहनत मत करो। मेहनत के लिए हमने आपका भरपूर प्रयास किया कि आप लगे रहो, निरंतर आप कंटिन्यूस तैयारी करते रहो और सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सरकार है, कभी भी वैकेंसी जारी कर सकती है, कुछ अपनी फायदा के लिए। किस हिसाब से वैकेंसी जारी करनी है ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के माध्यम से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मैं यहाँ पर विज्ञप्ति की पूरी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि आपने सभी ने ये विज्ञप्ति देख ली होगी। कितने में कितने पद हैं यह भी आपने देख लिया होगा कि इस विषय के इतने पद हैं, इस विषय के इतने पद हैं। कई सारे चैनलों पर डला हुआ है और आपके पास भी यह विज्ञप्ति की नोटिफिकेशन आ गया होगा, आपने देख भी ली होगी। आज हम काम की बात करना चाहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बात आपसे हम साझा करना चाहते हैं जिससे आपको फायदा होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको। पहले तो हम इसकी बात कर लें कि देखो, सरकार के द्वारा ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है फर्स्ट ग्रेड की, बहुत कम पदों पर जारी की गई है। हमें भी दुख हो रहा है कि इतने कम पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई। बहुत से अभ्यर्थी मायूस हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा विज्ञप्ति तो जारी की, भर्ती का विज्ञापन तो जारी किया। इसी में ही आपको खुशी मिलनी चाहिए। आपको तो एक पोस्ट चाहिए अपनी सफलता अर्जित करने के लिए। आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक पोस्ट ही सफिशिएंट होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इतने कम पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इससे आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से हमने भी प्रिपरेशन की थी। लेकिन फ़र्क ये होता है कि कोई पदों को देख कर के प्रिपरेशन करता है, कोई बिना पदों को देखे हुए प्रिपरेशन कर रहा है। अलग अलग तरीके से सभी तैयारी करते हैं। तो इतने कम पदों पर ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, विज्ञापन निकाला गया है, तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि पदों की वृद्धि होगी या नहीं। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। पदों में वृद्धि होगी या नहीं। देखिए, सरकार के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, 2002 पदों पर ये जो जारी की गई है, इसमें इजाफा कर भी सकती है और नहीं भी। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी उसकी जानकारी आपको भी नहीं है और हमें भी नहीं है, लेकिन कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपको किस तरीके से मेहनत करनी है वो आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद को निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से मेहनत करनी। रही बात पदों में वृद्धि की,
तो सरकार के द्वारा वृद्धि करने के चांस न के बराबर, क्योंकि यहाँ से आगे समय निकलेगा तो सरकार चाहेगी कि लास्ट टाइम पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञप्ति निकाल सकें। अभी डीपीसी भी रुकी पड़ी है, जो क्रमोन्नत स्कूल हुए थे उनमें पोस्ट क्रिएट की गई है न्यू, उनकी भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। उन पदों को इसमें नहीं बढ़ाया गया है। पहले जो पद बढ़े हुए थे उन्हीं पर ही केवल जारी कर दी गई है। पदोन्नति के बाद कितने पद रिक्त हो जाते हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है डीपीसी में। डीपीसी की प्रक्रिया सुन रहे थे दीपावली से पहले हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाई है। सेकंड ग्रेड की डीपीसी बकाया है, तो हो सकता है कि लास्ट टाइम पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकले। तो इसलिए मैं मानता हूँ आप ये तो सोचे नहीं कि वृद्धि होगी, आप ये मान के चलें कि वृद्धि नहीं है। प्रेजेंट में जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। दो तरीके के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, एक तो नए सिरे से तैयारी करेगा, एक पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कह दिया था कि आप पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आपके पास उस समय था, 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी और आपसे यही कहा था कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, डीपली नॉलेज रखिए, आप नॉलेज इंक्रीज कीजिए, धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। लेकिन अब विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, अब उतना टाइम नहीं है जितना होना चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा इसकी परीक्षा में वो भी बात कर लेते हैं। परीक्षा तिथि, देखो परीक्षा तिथि के बारे में अभी वैसे इस पर चर्चा करना सही नहीं है, अंदाज़ा ही लगाया जाता है, अंदाज़ा के अकॉर्डिंग ही मेहनत की जाती है। फिर क्या होता है वो समय निर्धारित करता है। तो इसकी परीक्षा तिथि के लिए ये समझ लो आपके पास भरपूर समय है। अभी यह परीक्षा संपन्न नहीं होगी, बहुत समय आपके पास, लगभग 7-8 महीने हैं आपके पास। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कर लोगे। आपका टारगेट, आपका फोकस मेन होना चाहिए। समय की कोई कमी नहीं आपके पास। पिछली 1 साल से हम कहते आ रहा हूँ मैं कि वैकेंसी आ रही, वैकेंसी आ रही है। इस तरीके से 1 साल आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाना है, उसमें ऐड करना है, तो आप बिल्कुल सफलता के लिए जा रहे हो। सफलता मिलेगी आपको, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब हम मेन बात करते हैं आपको रणनीति की। रणनीति क्या होनी चाहिए? ये जो विज्ञापन जारी किया गया है कम पदों पर है, लेकिन आपको नौकरी पाने के लिए 1 पोस्ट चाहिए। इतना समय हो गया तैयारी करते करते, अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। प्रत्येक टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़ाइए आप अपनी, उसी से आपको मालूम लग जाएगा कि हम कौन से स्तर पर चल रहे हैं, सफलता की ओर चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। तो रणनीति में इसमें हम बिंदु लेते हैं। इसका पहला बिंदु लेते हैं हम कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। पहले आपको देखना है सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिकों को आप क्लियर कीजिए सबसे पहले। तो जो भी टॉपिक आएंगे आप उन्हें अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो क्लियर कब होगा? जब आप उन्हें डीपली पढ़ेंगे। डीपली नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी।
पहले आपने सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद आपने जो भी टॉपिक है वो चयन किया। टॉपिक की गहरी जानकारी आपको होनी चाहिए। टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया, जैसे नंबर सिस्टम से संबंधित पढ़ लिया, फर्स्ट पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी आपकी बरकरार रहनी चाहिए, निरंतरता जारी रहनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने के लिए पढ़ लिए, इसके बाद फिर किसी पार्टी समारोह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर 10-15 दिन आपने बिगाड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये मेहनत का पीक पॉइंट आ गया है। इस समय आपको इधर उधर की पार्टियों को छोड़ देना है, लीव दैट। केवल और केवल आपका फोकस मेन होना चाहिए। टारगेट अपना फिक्स रखो, मेन फोकस रखो। इधर उधर की बातों से आप दूर रहें। संभवतः जहाँ तक कोशिश की जाए इधर उधर की बातों से आप दूर रहें, क्योंकि वो बात फिर बार बार आती है, फिर वो डाइवर्ट करती रहती हैं, आपके दिमाग को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करेंगी वो। तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी आपको बरकरार रखनी है। कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखनी है, निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है आपकी सफलता के लिए, वो है रिवीजन, पुनरावृत्त। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसी को मानता हूँ, रिवीजन को। रिवीजन, जो भी आपने पढ़ लिया है उसका बार बार रिवीजन करें, पुनरावृत्त करें। उसका पुनरावृत्ति होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के वो टॉपिक आपके दिमाग में लंबे समय के लिए फीड रहेगा। पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कम पढ़ो लेकिन पुनरावृत्त पढ़ो, रिवीजन करते हुए आप उसे पढ़ो, जिससे लंबे समय तक वो स्थायी आपके दिमाग में फीड हो जाए। जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो मेन फोकस अपना रिवीजन पर ही रखते हैं। जो भी पढ़ लेते हैं उसका वो रिवीजन करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, जिससे वो टॉपिक उनके दिमाग में लंबे समय के लिए रह जाता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं उनके दिमाग में फीड हो जाती हैं, तो आगे पढ़ने में कोई समस्या नहीं आती है। इजी वे में आगे की ओर पढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो रिवीजन के बाद आपको फिर क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट देने हैं कोचिंगों पर। जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, आप उसके टेस्ट से वंचित नहीं रहेंगे। टेस्ट देने से ही आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक सही है। हमारा कमज़ोर है उसे अच्छा करने का प्रयास कीजिए, इधर उधर से आप उसे इकट्ठा कीजिए मैटर को। एक गाइड नहीं है दूसरी गाइड को पकड़िए, समझ में नहीं आए आप अपने मित्रों से पूछो, गुरुजनों से पूछो, किसी भी तरीके से वो टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर रणनीति की, कि आपको किस तरीके से सफलता अर्जित करनी है। सेम आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से हमने भी मेहनत की थी। हमें ये मतलब नहीं है कि पोस्ट कितनी है। पूरे राजस्थान में 370 जैसे पोस्ट निकली हैं, तो 370 में से मुझे एक पोस्ट चाहिए थी। हमें ये नहीं देखना कि 5000 निकले 6000 निकले, आपका टारगेट मेन होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट कीजिए आप, और एवरी टॉपिक आपका डीपली नॉलेज के साथ होना चाहिए क्लियर। जो एवरी टॉपिक है वो डीपली नॉलेज के साथ क्लियर होना चाहिए। अगर छोटे छोटे टॉपिक डीपली नॉलेज के साथ आपके क्लियर हो रहे हैं तो कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
आर्ट वाले स्टूडेंट को मैथमेटिक्स रीजनिंग से डर लगता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन अहमियत रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर कोई आपको ऐसा टीचर मिलता है जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को करा सकता है तो आप उनसे ज़रूर पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। आप एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा आप पढ़िए, दूसरी गाइड्स लीजिए, आप उसकी लैंग्वेज को देखिए, टॉपिक आपको क्लियर करना ही करना है। चाहे गाइड के माध्यम से कीजिए, चाहे मित्रों के माध्यम से करो या फिर गुरुजनों के माध्यम से करो, चाहे वो मैथ का टॉपिक हो या पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो या किसी का भी टॉपिक हो। वैसे जो कठिन सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स होता है, आर्ट वाले स्टूडेंटों के लिए कठिन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही होता है। उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ आपको वो क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उस टाइम को देखते हुए एवरी टॉपिक को क्लियर कीजिए और कैसा भी क्वेश्चन बन जाए फिर आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से हमने भी तैयारी की थी। हमें जॉब प्राप्त करने के लिए एक पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमें ये नहीं सोचना कि इतने कम पद निकले हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा क्या पता। आप तो अपने कर्म पर निर्भर रहिए, अच्छी मेहनत कीजिए, कंटिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए और रिवीजन पे मेन फोकस होना चाहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत से सोच लेते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट ग्रेड ही है। फर्स्ट ग्रेड है तो आप अपने टारगेट फिक्स कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये भी बता दें आपको। 1 साल पहले से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ आपसे कि आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। समय है, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए था आपको। अभी भी समय है क्योंकि परीक्षा अभी नहीं होने वाली है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज के साथ क्लियर करते हुए चलिए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली हुई है 2202 पदों पर, अगर इसमें बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है तो नेक्स्ट जो भर्ती आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की, आपका उसमें 100% हो जाना चाहिए। ऐसा उन अभ्यर्थियों के लिए मैं कह रहा हूं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये सोचना नहीं है, उन्हें तो केवल और केवल यही टारगेट दिखाना है कि हमें ये जो भर्ती भले ही कम पदों पर निकली है इसी में ही सिलेक्शन लेकर के दिखाना है। वो कब होगा जब आपका एवरी टॉपिक डीपली नॉलेज के साथ क्लियर होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो क्वेश्चन बनता है घुमाया बहुत जाता है, उसकी लैंग्वेज को घुमाया जाता है, शब्द को समझना पड़ता है उसको, तब जाकर के आप उसका आंसर दे पाओगे। आपकी तरह बिल्कुल हमने भी मेहनत की है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने ये क्लियर कैसे कर दिया था। शुरुआत से हमने मेहनत की थी, पिछले 1-2 साल से हमने मेहनत की थी, तब जाकर के हमें सफलता मिली। तो जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्हें इस बात सोचनी नहीं है कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, कम पद आए हैं, इस तरीके की बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मायूस होना नहीं है, निराश होना नहीं है, हताश नहीं होना है, केवल और केवल अब अपनी स्टडी पर आपको ध्यान देना है। आपको सफलता 100% मिलेगी, 100% मिलेगी, ऐसा सोच करके चलिए। टेस्ट में आप परफॉर्मेंस करते रहिए। मैं यहाँ पर एक बात इसको मानता हूँ, रिवीजन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं रिवीजन को ही मानता हूँ। रिवीजन के माध्यम से कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया वो लंबे समय के लिए आपके दिमाग में फीड रहेगा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट ग्रेड का। बहुत से अभ्यर्थियों के दिमाग में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि वो रिवीजन नहीं रखते हैं। मेन बात ये आती है। इसलिए दोस्तों आपको रिवीजन पर मेन फोकस करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप कंटिन्यूस लगे रहिए, मेहनत निरंतरता करिए और एवरी टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए। टेस्ट ज्वाइन कीजिए, टेस्ट में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाइए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट पेपर में 10-12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रिलेटेड आते हैं उन्हें भी आप अच्छे तरीके से क्लियर करें। अगर वो नहीं हो रहे हैं उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, बिल्कुल सरल तरीके से, इजी वे में आपकी समझ में ज़रूर आएगा।
हो सकता है ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी देखने को मिले। वैसे मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। अभी मेरा जो मेन टारगेट है रीट की तरफ चल रहा है। रीट वाली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उससे फिनिश होने के बाद ही आपकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो हो सकता है ये गुड न्यूज़ आपको जल्दी भी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, अपडेट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।